उस पर चिल्ला पड़ी। रुक जाओ अभिनव, अभी भी ये बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हें आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा, रुको। अनन्या ने उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अभिनव बिना कुछ कहे कैबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से निकल चुका था। अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर आना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऑफिस वाले यह नजारा देख लेते तो अनन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। वो वैसे भी कंपनी में काफी ऊंची पोजीशन पर थी और उससे हर वक्त अपने स्टाफ के सामने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही चलना पड़ता था। गुस्से से चलता हुआ अभिनव एलेक्स कॉर्पोरेशन से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसको अभी भी यह सवाल खटक रहा था कि आखिर वो फोटो निकालने वाला और भेजने वाला आदमी था कौन। ड्राइव करते हुए उसने अपना फोन निकाला और चाहत का नंबर डायल कर दिया। हेलो अभिनव। जल्दी फोन की दूसरी साइड से एक चहकती हुई आवाज आई। चाहत, तुम्हारे अनन्या से कुछ बात हुई क्या? कल जिम में किसी ने हमारे फोटोज निकाल कर उसे भेज दिए है। अब उसे लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अभिनव ने सीरियस होकर उसे सिचुएशन बताई। ओह नो, रुको, मैं अभी उससे बात करके सब सॉर्ट करती हूँ। चाहत ने आह भरी और अभिनव को दिलासा देकर तुरंत ही फोन रख दिया। अभिनव को महसूस हो रहा था कि सभी चीजें काफी तेजी से हुए जा रही थी, इसीलिए उसे आराम करके अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। लेकिन वो घर भी नहीं जाना चाहता था। अगर वो अभी ही घर चला जाता तो अनन्या के साथ साथ उसके परिवार वालों से भी बहस में फंस जाता। उसने फिर अपने ही पुराने घर पर जाने का डिसाइड किया। अपने घर के पास पहुंचते ही उसने आसपास पहले ये देखा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कोई उसका पीछा करते नहीं आ रहा हो। जब उसे कोई नहीं दिखा, उसके बाद ही वो गाड़ी से उतरकर झट से अपने घर की ओर भाग गया। घर में घुसकर भी उसने इधर उधर नजरें डालकर चेक किया और फिर कुछ भी गड़बड़ ना पाकर अंदर से गेट लॉक कर लिया। अभिनव अपने बेड पर आराम करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर उस सूटकेस से टकरा गया जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज की फाइल्स मौजूद थी। अभिनव की अचानक ही नींद उड़ गई और उसने अब उन फाइल्स को देखने का सोचा। सूटकेस खोलकर उसने सबसे पहले वो फाइल निकाली जो उसे सबसे मोटी नजर आ रही थी। ये फाइल वही थी जो मोंटी ने भी उसे गाड़ी में खोलकर दिखाई थी। उसमें सभी कंपनीज के कार्ड से जिसमें अभिनव के पिता शेयर होल्डर हुआ करते थे। उसे फिर मोंटी की वो बात याद आई कि इन्हीं कार्ड्स की मदद से वो उन कंपनीज से अपना पैसा निकाल सकता था। फाइल के आगे के पन्ने पलटाते हुए अभिनव को एक ऐसा सर्टिफिकेट दिखा जो कि थोड़ा घिस चुका था। उस कार्ड पर उसके पिता संजय का नाम था, जिसे देखकर अभिनव इमोशनल हो गया। उसे महसूस हुआ कि भले ही आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन पिता का प्यार वो हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। फाइल के आखिरी पन्ने पर आते हुए अभिनव ने उसमें लगे 2 ब्लैक कार्ड्स को देखा। एक पर टाइगर लिखा हुआ था तो दूसरे पर अभिनव गढ़वाल। इन दोनों कार्ड्स पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिसका मतलब ये उन कार्ड्स के ही बराबर थे जो अकरम के पास था। हालांकि अभिनव को मोंटी पहले ही इन सभी से कीमती डायमंड कार्ड दे चुका था, लेकिन जब अभिनव ने एक बार और उन कार्ड्स को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये पैसे निकालने वाले कार्ड्स नहीं थे, बल्कि एक्सेस कार्ड थे। इन कार्ड्स की मदद से अभिनव हर उस कंपनी का सामान फ्री में खरीद सकता था जिसके शेयर्स उसके पास मौजूद थे। ये सोचते हुए ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अनन्या के बर्थडे के लिए अब वो किसी लग्जरी कपड़े की दुकान पर जाकर फ्री में सूट भी खरीद सकता था, क्योंकि टाइगर के पास कुछ फैशन ब्रांड्स के भी शेयर्स थे। ऐसा नहीं था कि सूट खरीदने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन जिस चीज पर उसका हक था अभिनव उसके लिए पैसे नहीं चुकाने वाला था। हालांकि फिर उसने ये भी सोचा कि उसके और अनन्या के बीच उसके बर्थडे तक चीजें सुधरेंगी भी या नहीं, जो कि अगले ही हफ्ते आने वाला था। कार्ड्स की फाइल वापस रखकर अभिनव ने शेयर्स की एक फाइल निकाल ली और उसे खोलते ही पहले पन्ने पर उसे एक ऐसी कंपनी का नाम दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।